हेलो क्लास, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल ज्ञान तत्वों में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टार डेल्टा कन्वर्जन या फिर स्टार डेल्टा इक्विवेलेंट सर्किट्स, जिससे हम सोल्व कर सकते हैं जो हमारे क्वेश्चंस पिछली बार ब्रिज के बाद बैलेंस ना हुए हों। और बैलेंस होने के बाद तो हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, वो जो हमारी सेंटर वाली लाइन है उसको हम ओपन कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमारी वो ब्रांच जो है हटे ही ना, या हमारा ब्रिज जो है बैलेंस्ड ना हो। बैलेंस्ड नहीं होगा तो उसके अक्रॉस कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो करेगी। ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे स्टार डेल्टा के मेथड से। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, क्योंकि उसको यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम पता तो होना चाहिए कि होता क्या है। तो देखिए, ये हमारा स्टार नेटवर्क इस तरीके से दिखता है। स्टार को हम जो है टी कनेक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसकी दूसरी शेप जो बनती है उसको आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टार को हम टी कनेक्शन क्यों कहते हैं, या फिर इसको वाई कनेक्शन क्यों कहते हैं। बात सेम ही है। अब स्टार कनेक्शन में क्या है कि देखिए, इसका एक मान लिया यहाँ पर हमने इंडक्टर से दिखाया है, लेकिन रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास इसका एक हमारी ब्रांच है जिसके एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है ए डैश। ये दूसरी ब्रांच है जिसका एक पॉइंट है बी, दूसरा पॉइंट है बी डैश। और ये तीसरा पॉइंट एलिमेंट है सी, जिसका तीसरा पॉइंट है सी डैश। ये तीनों पॉइंट का जो एंड टर्मिनल है वो सारे एक ही जगह कनेक्टेड रहते हैं। जहाँ पे किसी भी एलिमेंट के एंड टर्मिनल एक ही जगह कनेक्टेड रहे तो मैं कहूँगा उसको स्टार कनेक्शन। वहीं पे हमारा अगर हम डेल्टा की बात करें तो डेल्टा में देखिए क्या होता है, डेल्टा को हम पाई नेटवर्क भी बोलते हैं। पाई क्यों कहते हैं, वो इसकी इस शेप को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको मैश कनेक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन में क्या है कि एक एलिमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट उसके दूसरे एलिमेंट के एंड पॉइंट से कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे इसका ए वाली ब्रांच का ए डैश इसके बी वाली के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड है। यहीं पे इसका जो एंड पॉइंट है बी डैश, वो जो है तीसरे एलिमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड है, और तीसरे वाला पहले वाले के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ऐसा कनेक्शन, ऐसा क्लोज्ड कनेक्शन जहाँ पे हमारा जो है एक का एंड पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड है, वो हमारा डेल्टा बनाता है। ठीक है, डेल्टा को हम पाई में कनेक्शन भी कहते हैं, मैश कनेक्शन भी कह सकते हैं। इस सारी चीज़ तो हो गई। अब बात करते हैं कि ये हमारे किस तरीके से काम में आ सकते हैं। जब हम थ्री फेस पढ़ेंगे तब हम जानेंगे मैश और स्टार और डेल्टा के बारे में ज़्यादा डीपली। लेकिन अभी हम ये जान लेते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सोल्व करने के लिए जहाँ पे डेल्टा और स्टार की कंडीशन बनती है, वहाँ पे हम उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं अगर हम इसको स्टार को डेल्टा में, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर ले। मतलब उसका कन्वर्जन ही हमारे लिए हेल्पफुल है। अगर उसका कन्वर्जन हमारे लिए हेल्पफुल है तो चलिए पहले जानते हैं कि स्टार को डेल्टा में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, और डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है। ये चीज़ आप नोट करके रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि इसका फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखता है, लेकिन सिर्फ दिखता है, असल में है नहीं, क्योंकि उसको याद करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे आसान है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। पहले हम एक बार देख लेते हैं क्या स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करो कन्वर्ट। ये हमारे पास स्टार है, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3। ये पॉइंट A, ये B, ये C। इसको मुझे डेल्टा में बदलना है। डेल्टा में बदलने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके चारों तरफ एक जो है डॉट डॉट लाइन बना दूंगा, जिससे मुझे पता रहे कि मुझे जो है कौन सी ब्रांच में कौन सा एलिमेंट बना है। यहाँ पे मैंने जो A वाली ब्रांच थी उसका रेजिस्टेंस कितना लिया था, RA। इसका रेजिस्टेंस कितना लिया था, RB। इसका रेजिस्टेंस कितना लिया था, RC। ठीक है, तो अगर मुझे RA निकालना है, मैं इसको जो है डेल्टा में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस RA, इसका रेजिस्टेंस RB, इसका रेजिस्टेंस RC। ये A, ये B और ये C। अगर मुझे RA निकालना है तो ध्यान रखिएगा, RA निकालने के लिए ये RA ब्रांच किन दो एलिमेंट के बीच में आ रही है, एक तो R1 के, एक R2 के। तो RA बराबर मेरा हो जाएगा R1 R2, इसके डिवाइड में आएगा तीसरा एलिमेंट जिसका अभी तक यूज नहीं हुआ है, वो है R3 प्लस R1 प्लस R2। ये दोनों एलिमेंट यहीं पे ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मुझे RB निकालना होगा तो RB के साथ देखिए R2 और R3 बीच में आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि RB इक्वल्स टू R2 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस में कौन, R2 प्लस R3। सेम ऐसे ही अगर मुझे RC निकालना होगा तो RC निकालने के लिए मेरा R3 और R1 जो है इस ब्रांच के बीच में आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा R1 R3 डिवाइडेड बाई वो एलिमेंट जो अभी तक यूज नहीं हुआ R2 प्लस R1 प्लस R3। ठीक है, ये मेरा बहुत ही आसान सा तरीका है कि अगर मेरे पास स्टार दिया हुआ है तो मैं स्टार को डेल्टा में बदलने के लिए मैं क्या फॉर्मूला लगा सकता हूँ।
सीधा सीधा है, मेरे पास ये फॉर्मूला है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। इसके अलावा आसान बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लग रहे हैं। अगर मैं रैंडमली आपको कहता कि इसको याद कर लो तो याद करना मुश्किल हो जाता, लेकिन अभी इसको समझा है आपने कि अगर स्टार है उसके चारों तरफ हम जो है डेल्टा कनेक्शन बना लें और उससे हमें जो है आसान हो जाएगा इसको समझना। सेम इसी के साथ ही हम जो है डेल्टा को स्टार में कन्वर्जन के लिए देख लेते हैं, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन क्या कहता है कि हमारे पास डेल्टा दिया हुआ है, ये ए, ये बी, ये सी, ये आर ए, ये आर बी और ये आर सी। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, स्टार में। ये R1, ये R2 और ये R3, ए बी और सी, यही तो करना है। इसको R1, R2 और R3 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इसके अंदर में समझने के लिए मैं जो है एक इसके ऊपर सुपरइम्पोज करता हुआ एक छोटा सा स्टार बना देता हूँ, R1, R2 और R3। ठीक है, R1 किसके किसके बीच में आ रहा है, RA और RC के बीच में मेरा R1 ब्रांच आ रही है, तो मैं कहूँगा मेरा जो है R1 होगा, क्या होगा, RA इंटू RC, RA इंटू RC और डिवाइड में तीनों ब्रांचेस के रेजिस्टेंस का सम, RA प्लस RB प्लस RC। सेम R2 के लिए मैं क्या कहूँगा, R2 के लिए ये RA और RB के बीच में आ रहा है, तो ये हो गया मेरा RA RB डिवाइडेड में RA प्लस RB प्लस RC। ठीक है, ठीक है, ऐसे अगर मुझे R3 निकालना होगा तो R3 निकलेगा मेरा RB इंटू RC, RB RC डिवाइडेड में RA प्लस RB प्लस RC। ठीक है, और यहाँ से मेरे जो है ख़त्म हो जाते हैं स्टार टू डेल्टा में कन्वर्जन, डेल्टा का स्टार में कन्वर्जन। अगर मेरे पास क्वेश्चन है तो उसको हम आसानी से एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, नोट करके रखिएगा जरूर, और रफ कॉपी में नोट नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे जो है एक ही कॉपी में सारी चीज़ नोट कर लेते हैं और फिर वो ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पे लिखा था, कहाँ पे लिखा था। इसकी एक सेपरेट कॉपी बना लो, इतना ज़्यादा महंगी नहीं आएगी यार, ये सारी पढ़ाई आपको जो है ज़िंदगी भर कमाने का जरिया बनने वाली है। ठीक है, उसके लिए इतना तो किया ही जा सकता है। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस की, यानी कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस की, हम किस तरीके से इसके क्वेश्चंस सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं जिससे हमें पता चले कि ये किस तरीके से सोल्व हो सकता है। एक क्या दो करेंगे, अभी तो हमें फॉर्मूले पता ही हैं, फॉर्मूले पता है तो देखिए पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हो गया हमारा ये कि जब हमारा ब्रिज जो है अनबैलेंस्ड है, ये हो गया हमारा 2 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम, ये 6 ओम और ये हो गया हमारा 5 ओम। अब यहाँ पे जो है मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है, निकालो। देखिए, अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड होता, जैसे कि 2 गुना 6 12 और 2 गुना 3 6, तो जाहिर सी बात है तो मुझे दिख रहा है कि ये अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड नहीं है। अगर ये बैलेंस्ड होता तो मैं 5 ओम को हटा देता और सीधा सीधा इसको इन दोनों को सीरीज में रख देता, इन दोनों को सीरीज में रख देता। लेकिन ये मेरा बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है तो मेरे साथ समस्या आ गई। समस्या आ गई, इसको कैसे सोल्व किया जाए। सोल्व करने के लिए अब देखिए, ये जो है एक आपको डेल्टा कनेक्शन दिख रहा होगा। अगर ये डेल्टा कनेक्शन दिख रहा है तो इसको हम स्टार में अगर कन्वर्ट कर ले तो हमारे लिए क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये देख लेते हैं एक बार। पहले ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस और ये दूसरा रेजिस्टेंस, इसको बोल देते हैं R1, इसको बोलते हैं R2 और इसको बोलते हैं R3। ठीक है, R1 के लिए मुझे सीधा सीधा क्या फॉर्मूला लगाना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड में तीनों का सम। डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने का ये तो फॉर्मूला था। तो R1 की वैल्यू हो गई 2 गुना 5 बटे में कितना, 2 प्लस 5 प्लस 6 कितना हो गया 13, 2 प्लस 5 प्लस 6 ये हो गया 2 5 10 बटे 13। R2 कितना हो गया 5 बटे 6, 5 गुना 6 बटे में 13, ये हो गया 30 बटे 13। R3 कितना हो गया 2 गुना 6 यानी कि 2 गुना 6 बटे में 13 यानी 12 बटे 13। अब इस क्वेश्चन को मैं जो है सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ,
ये तो अभी तक इतना ही है 2 ओम और ये 3 ओम। लेकिन अब इन दोनों की जगह मैं क्या लिखूँगा, R1 लिखूँगा। ये हो गया मेरा R1, ये हो गया मेरा R2 और ये हो गया मेरा R3। ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10/13। R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 30/13। ठीक है, R3 की वैल्यू कितनी आ गई, 12/13। और मुझे नहीं लगता अब इस क्वेश्चन में करने लायक कुछ बचा हुआ है। कैसे, ये दोनों सीरीज में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए, इन दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा वो आपस में आप पैरेलल में निकाल सकते हैं और जो आएगा उसके साथ आप सीरीज में कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन किए हैं। अब इसको करना तो जो है हमारा टाइम वेस्ट ही रहेगा। क्यों, क्योंकि आपको उसको सीधा सीधा ऐड करना है। हालांकि इसकी वैल्यू जो है पूरी इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी पॉइंट में आएगी, तो हमारा जो है टाइम टेकिंग बनेगा। वीडियो लंबी करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कैसे करना है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन सीरीज में, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सीरीज में, जो वो आएगा कॉम्बिनेशन वो आपस में पैरेलल में करके इसके साथ सीरीज में ऐड कर देना है और हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हमारा काम था स्टार डेल्टा का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना, जिससे हमको पता चले कि हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं ऐसे ही, जहाँ पे हमने तो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम स्टार को डेल्टा को स्टार में और स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने का एक और एग्जांपल है। ये क्वेश्चन देखने में इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कैसे नहीं है ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे पास एक डेल्टा ये है, ठीक है, ये सारे की वैल्यू 1 ओम है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, और ये वाला रेजिस्टेंस भी 1 ओम है। अब इस क्वेश्चन को देख के जो है दिमाग पहले तो चकरा जाता है कि इसको करा तो करा कैसे जाए, करें तो करे क्या। ठीक है, इसमें मुझे जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन को पूरा सोल्व नहीं करेंगे, बस आपको जो है सिंप्लीफाई करके मैं बता दूंगा कि कैसे होगा, बाकी आपको खुद से करना है। सारी चीज़ें पकी पकाई नहीं मिलती भाई, कुछ मेहनत खुद भी करनी पड़ती है। देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें इसके सेंटर में एक जो है डेल्टा कनेक्शन बना हुआ दिख रहा है। अगर इसमें डेल्टा को मैं स्टार में बदल दूँ तो मेरा जो है क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार में बदलने के लिए क्या करूँगा, इसकी वैल्यू R1, इसकी वैल्यू R2 और इसकी वैल्यू R3। अब क्योंकि सबका रेजिस्टेंस सेम ही है तो वैल्यू तो सेम आएगी। एक निकाल लेते हैं, तीनों के वैल्यू आंसर सेम ही रहेगा। क्या होगा, R1 बराबर कितना होगा, 1 × 1 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस का सम, 1 + 1 + 1 कितना आ गया, 1/3। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये आ जाएगा मेरा ये 1 ओम, ये 1/3 ओम, ये 1/3 ओम, ये 1/3 ओम, और उसके बाद ये 1 ओम, ये 1 ओम। ठीक है, ये 1 ओम, ये भी 1 ओम और ये भी 1 ओम। ठीक है, क्वेश्चन अभी भी हमको जो है कॉम्प्लिकेटेड ही लग रहा है। अभी भी हम समझ नहीं पा रहे कि इसको किस तरीके से सोल्व किया जाए। देखिए 1 और 1.1/3 ये तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि ये किस में है, सीरीज में है। सीरीज में है तो मैं इसको मिला के 4/3 कर दूँ यहीं पे, इसको पूरे को मिला के यहीं पे इसको कर देता हूँ 4/3 ओम। क्यों, 1 + 1/3 बराबर 4/3। ठीक है, ये हो गया मेरा 4/3 और ये हो गया 4/3। ठीक है, इतना हो गया। लेकिन क्वेश्चन अभी भी मेरे लिए जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मुझे लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करूँगा। स्टार को अगर मैं डेल्टा में कन्वर्ट करूँ तो इसके मुझे पैरेलल में ये ब्रांच बनानी पड़ेंगी। ये हो गया मेरा RA, ये हो गया मेरा RB और ये हो गया RC। अब क्योंकि तीनों एलिमेंट सेम ही है तो RA, RB, RC तीनों की वैल्यू सेम ही आएगी। तो स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला क्या था कि जिन दो ब्रांच के बीच में एलिमेंट आ रहा है उसका प्रोडक्ट 4/3 × 4/3 डिवाइड में
दूसरा एलिमेंट का डिवाइड प्लस ऊपर वाले दोनों एलिमेंट का जोड़। फॉर्मूला याद रखना है भाई, फॉर्मूला नहीं भूलना। इसको सोल्व करते हैं, कितना आएगा, ये आ गया 16/9, 16/9 और ये चला गया 3 ऊपर मल्टीप्लाई में और आगे 4 नीचे डिवाइड में और ये प्लस 4/3 प्लस 4/3, 4 चौक 16, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये हो गया 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3, 3 × 4 ये आ गया 4 ओम। ठीक है, अगर ये मेरा 4 ओम आ गया है, इसको मैं एक बार इसको रफ कर दूँ ना। अभी क्वेश्चन तो आपने नोट कर ही लिया होगा, क्वेश्चन अगर नोट कर लिया तो इसको रफ कर देता हूँ। अब मेरा ये इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, अब मेरा इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा ये 1 ओम, ये 4 ओम, ये 1 ओम। देखिए मैं इसको डेल्टा ही बना देता हूँ पहले, अंदर वाला तो डेल्टा बन गया ना, तो ये लीजिए डेल्टा, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये आ गया मेरा आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये तो कनेक्ट है ना, दिख रहा है हमको। अब देखिए 1 और 4 ओम आपस में पैरेलल में है, 1 और 4 ओम ये पैरेलल में है, 1 ओम 4 ओम ये पैरेलल में है। 1 और 4 ओम का पैरेलल निकालेंगे, कितना आएगा, 4/5, 4/5 मतलब 0.8, ये आ गया 0.8, ये आ गया 0.8 और ये वाला आ गया 0.8 इसके अक्रॉस। अब ये डेल्टा नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें तो एक ही करंट जा रही है ना, जो करंट इधर से जा रही है वही आ रही है, तो ये दोनों तो हो गया सीरीज में। सीरीज में होने पर क्या हो गया, ये 0.8 और ये हो गया सीरीज में ऐड होके 1.6 और 0.8 और 1.6 आ गए पैरेलल में। इसको सोल्व करके मुझे बता दीजिए कितना आंसर आ रहा है, वही हमारा आंसर है 0.8 पैरेलल 1.6। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है, क्योंकि इसमें पहले हमको डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना पड़ा और फिर उसका कॉम्बिनेशन बना के हमको स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है हमारे स्टार डेल्टा कन्वर्जन में आते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे स्टार डेल्टा की मदद से हम जो है सिंप्लीफाई करके आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस पर बेस्ड आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है और भी मिल जाएंगे। ठीक है, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद जो क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं उस क्वेश्चन को मुझे भेजिए, मैं उस क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा और लगे रहिए तैयारी में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।